रफांसल, फ्लिन और मैक्सिमस शहर पहुंचे और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि रफांसल के बाल हेयर बहुत लंबे लॉन्ग हैं और हर कोई उनके ऊपर चढ़ रहा है। इसलिए फ्लिन ने कुछ लड़कियों से कहा कि रफांसल के बालों हेयर की चुटिया बना दें। ये बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल लग रही थी। रफांसल ने शाही खानदान की एक तस्वीर देखी जिसमें गुमशुदा शहजादी प्रिंसेस की तस्वीर भी थी और प्रिंसेस की तस्वीर उसे जानी पहचानी लगी। हर कोई त्योहार की तैयारी कर रहा था और रफांसल और फ्लिन ने बहुत मजे किए। उन्होंने कपकेक्स खाए, तस्वीरें बनाई और डांस किया। ये रफांसल की जिंदगी की सबसे बेहतरीन सालगिरह बर्थडे थी। अब रात की खास तकरीब का वक्त हो गया था। लालटेने, रोशनियां, लाइट्स। रफांसल का ख्वाब, ड्रीम पूरा होने वाला था। फ्लिन उसे कश्ती पर ले गया ताकि वो आसानी से सब कुछ देख सके। रफांसल खौफजदा, स्केयर्ड थी। जब उसका ड्रीम पूरा हो जाएगा तो वो क्या करेगी? फ्लिन ने उसे बताया, तुम एक नया ड्रीम ढूंढ सकोगी। और फिर लालटेने उड़ने लगी। सल्तनत के हर फर्द ने गुमशुदा प्रिंसेस की याद में एक लालटेन उड़ाई। ये रफांसल की सोच से भी ज्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल था। फ्लिन ने खुद 2 लालटेनें तैयार की। अचानक रफांसल को एहसास हुआ कि वो अब खौफजदा, स्केयर्ड नहीं है। इसलिए उसने फ्लिन को वो थैला बैग दे दिया जिसमें क्राउन था। फिर उन्होंने अपनी लालटेनें आसमान में छोड़ दी। हजारों रोशनियों, लाइट्स से घिरा ये लम्हा रफांसल और फ्लिन के लिए खास था। अचानक फ्लिन ने स्टैबिंगटन ब्रदर्स को साहिल पर देखा। अब उसको क्राउन की फिक्र नहीं थी, वो सिर्फ रफांसल के साथ रहना चाहता था। जब वो कश्ती साहिल की तरफ लाने लगे तो फ्लिन ने रफांसल को कुछ देर इंतजार करने का कहा ताकि वो एक चीज को संभाल सके। फ्लिन ने वो क्राउन स्टैबिंगटन ब्रदर्स को वापस कर दिया, लेकिन अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। इसकी बजाय वो रफांसल को चाहते थे। रफांसल फ्लिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस वक्त हैरान हो गई जब उसकी बजाय 2 भाई जाहिर हुए। उन्होंने उसे बताया कि फ्लिन क्राउन लेकर चला गया है। उसने फ्लिन को कश्ती पर रवाना होते देखा तो बहुत उदास, सैड हो गई। उसे मालूम नहीं था कि फ्लिन कश्ती से बंधा हुआ और बेहोशी की हालत में है। रफांसल को एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े खतरे में है और उसने भागने, रन अवे की कोशिश की। अचानक उसने एक शोर सुना। ये मदर गॉथल थी। रफांसल ने उसे गले लगाया और रोने लगी। आपकी हर बात दुरुस्त थी, उसने कहा। इसी दौरान कश्ती बंदरगाह पर पहुंची। गार्ड्स ने फ्लिन को क्राउन के साथ देखा और उसे गिरफ्तार कर लिया। घोड़े, हॉर्स यानी मैक्सिमस ने ये सब देखा और उसे एहसास हुआ कि रफांसल के साथ कुछ हुआ है। क्या रफांसल को फ्लिन के बारे में सच मालूम हो पाएगा? इस बारे में हमारी कहानी के आखिरी हिस्सा में जानिए।